राधे राधे सभी को। मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ डेंगू फीवर के बारे में, क्योंकि डेंगू फीवर के आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू फीवर कैसे फैलता है, क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं एंड कैसे उससे हम बच सकते हैं। लास्ट में मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगी, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनसे आप यूज़ करके आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट भी अपना कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और कुछ अगर आपको क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Dengue fever is a viral fever that spreads by the bite of female mosquito of Aedes genus, mainly Aedes aegypti, which is itself infected with the dengue virus. The mosquito gets dengue virus on biting a person carrying dengue virus in his or her blood. डेंगू फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेक बोन फीवर, बिकॉज डेंगू फीवर में बोन पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। इस फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 10 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब अगर मैं आपको बताती हूँ तो इन्फेक्शन होने से लेकर साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी पे शो होने तक का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जैसे कि आपको मॉस्किटो ने बाइट किया, वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया, उसके बाद से लेकर जब साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी में शो होना स्टार्ट होंगे उस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एंड डेंगू फीवर का जो है 4 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स कैन रेंज माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड सिम्टम्स आर High grade fever with headache, muscle pain, joint pain, eye pain, bone pain, nausea, vomiting, and skin rashes. mild cases can be treated with hydration and symptomatic treatment, but some cases can go into severe cases, severe dengue और dengue hemorrhagic fever। ऐसे कंडीशंस में क्या है जहाँ पे सीवियर कंडीशन हो जाता है, इनमें ब्लड वेसल्स जो है डैमेज हो जाते हैं एंड ब्लड लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या है, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो हमारी बॉडी शो करती है कि बॉडी जो है हमारी सीवियर केस में जा रही है। तो ऐसे में हमें 7 वार्निंग साइंस होते हैं जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, उनको हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वार्निंग साइंस ऑफ सीवियर केसेस आर सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग गम्स, rapid breathing, restlessness and fatigue, persistent vomiting, blood in urine, stool and vomit, and last is bruised mark under the skin. Please don't ignore these warning signs because it can lead to life-threatening condition. अगर हम इस conditions को ignore कर देते हैं, signs को ignore कर देते हैं, then patient can go into shock, can lead to multiple organ failures and even death. अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करें तो हमें ये इन्फेक्शन नहीं होगा, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। सो प्रिवेंटिव मेजर्स आर Eliminate standing water. कहीं भी अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें. Stay indoor. Use mosquito repellents and mosquito nets. Wear protective clothing और full sleeve shirts. ओके। सो लास्ट अब मैं आपको बताती हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि डेंगू के केसेस में यूज़ होते हैं। यूपेटोरियम परफोलिएटम, ब्राइनिया, रस्टॉक्स, जर्सीनियम, आर्सेनिक, इपिकैक, बेलेडोना। जिसमें कि जो यूपेटोरियम परफोलिएटम है वो हम एज अ प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करते हैं फॉर द डेंगू फीवर। रस्टॉक्स ब्राइनिया जो कि मस्कुलर पेन्स, मल्टीपल जॉइंट्स पेन्स के लिए यूज़ होता है, बोन पेन के लिए यूज़ होता है। बोन पेन में यूपेटोरियम परफोलिएटम भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ में हम वीकनेस के लिए जो यूज़ करते हैं जर्सीनियम, आर्सेनिक, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फीवर रिलेटेड वीकनेस के लिए। बेलेडोना फॉर द हेडेक एंड इपिकेक फॉर द नॉशिया एंड वॉमिटिंग। सो दीज आर द फ्यू मेडिसिन जो कि मैंने आपको बताई हैं जो हम यूज़ करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन डेंगू के केसेस में। बट स्टिल यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, बिकॉज जो कि इनके साइंस, जैसे मैंने आपको बताया, वार्निंग साइंस कितने डेंजरस है कि जो पेशेंट है ऐसी कंडीशन में चला जाता है, शॉक की कंडीशन में जा सकता है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में आप सिचुएशन को इग्नोर ना करें, बी रिस्पॉन्सिबल, प्लीज़ कंसल्ट कीजिए डॉक्टर्स को अगर आपको कुछ भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं। एंड अगर आपको कुछ कंसल्ट करना है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं एंड या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर कुछ भी ना करना हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज क्या पता किसी को हेल्प हो जाए।
Be safe with the homeopathy.